बांग्लादेश के नाम पर शेख हसीना ने बयान जारी किया। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि और शेख हसीना के बिहाफ पे उनके बेटे ने बयान जारी किया और कहा कि 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाए। शेख हसीना के बेटे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की अपील है। राष्ट्रपति बंगबंधु की यानी शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी 15 अगस्त 1975 को। वो कह रहे हैं कि आंदोलन के नाम पर इस वक्त बांग्लादेश में तोड़फोड़ जारी है। कट्टरपंथी पूरे बांग्लादेश को अशांत किए हुए। वो कह रहे हैं कि आगजनी और हिंसा में कई लोगों की मौत हो चुकी है और मारे गए लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंसा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। शेख हसीना की तरफ से यही बयान दिया जा रहा है कि हिंसा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और यही जी न्यूज भी कह रहा है कि अगर मोहम्मद यूनुस सच्चे पैरोकार हैं बांग्लादेश के, अगर मोहम्मद यूनुस सच्चे पैरोकार हैं वहां के अल्पसंख्यकों के भी, तो कट्टरपंथियों को खुलेआम सजा दीजिए। उन चेहरों को पहचानिए, कटघरे में खड़ा कीजिए, कानून जो कहता है वो सजा दीजिए। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार करके बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें भारत से बदला ले रही हैं, और वो भी उस भारत से जिस भारत के दम पर 53 साल पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की। लेकिन अब बांग्लादेश के भारत विरोधी कट्टरपंथियों की जमात यूनुस सरकार में शामिल हो चुकी है और असर दिख रहा है जो बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत वहां हो रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं से नफरत की पराकाष्ठा यह कि वो हिंदुओं से दुश्मनी निकालने के लिए राष्ट्रगान से नफरत कर रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की जमात भारत विरोध में इतनी अंधी हो चुकी है कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान को बदल देने की मांग कर रही है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार, ये बुदबुदाते और गाते हुए बांग्लादेश को आजादी मिली थी पाकिस्तान से, और अब उसी राष्ट्रगान में नफरत दिखाई दे रही है। आखिर क्यों दिखाई दे रही है? तो उसके पीछे की वजह बताता हूं। वजह है क्योंकि बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हिंदू धर्म के थे और भारतीय थे, यही नफरत है बस। 1906 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, जब धर्म के आधार पर अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांटा था और जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो 1972 में इसी गीत की शुरुआत की 10 पंक्तियों को राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। लेकिन अब तो वहां कट्टरपंथियों की सरकार है, अब तो वहां कट्टरपंथी हावी है। तो बांग्लादेश की धार्मिक एकता के राष्ट्रगान से भी कट्टरपंथियों को चिढ़ मच रही है, और इसलिए जो कट्टरपंथी भीड़ बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को नहीं देख पा रही, वो कैसे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई पंक्तियों को राष्ट्रगान के तौर पर देख लेगी। दरअसल बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों की सरकार है जिसे अपनी आजादी से कोई मोहब्बत नहीं, इतिहास से कोई संबंध नहीं है। अगर प्रेम है तो सिर्फ पाकिस्तान से, प्रेम है तो सिर्फ कट्टरपंथ से। और इसीलिए बांग्लादेश की आजादी के प्रतीक 1971 में पाकिस्तान के सरेंडर की निशानी, ये भी कट्टरपंथी तोड़ रहे हैं। कट्टरपंथियों को इतिहास खत्म करना, राष्ट्रपिता की मूर्ति को खत्म करना, राष्ट्रीय स्मारक को खत्म करना है, राष्ट्रगान बदल देना है, वहां हिंदुओं को खत्म करना है। और हद तो यह भी कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को खारिज करने की मुहिम चल रही है। बांग्लादेश की नई सरकार में शामिल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी की मांग है कि यूनुस सरकार यह फैसला कर रही है कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में नहीं मनाया जाएगा। यूनुस सरकार ने 15 अगस्त पर सार्वजनिक अवकाश जो होता था उसको खत्म कर दिया, क्योंकि जमात इस्लामी ने मांग की है। जमात इस्लामी कौन है? कट्टरपंथी संगठन जो कि ISI से संचालित होता है और जो बांग्लादेश के अंदर आज की तारीख में सरकार संचालित कर रहा है। वो मांग कर रहा है कि 15 अगस्त को अब राष्ट्रीय आनंद दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 15 अगस्त 1975 बांग्लादेश की आजादी के जनक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई, और तभी से हर साल बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि वहां सच्चे बांग्लादेशी नहीं रह गए सरकार के अंदर। कट्टरपंथी आ चुके हैं जिनको उस आजादी से नफरत है, जिनको पाकिस्तान की सरपरस्ती से मोहब्बत है, और ये सब बांग्लादेश में बदलते हुए निजाम की गवाहियां हैं। आप जरा सोचिए इस बात को। जो देश, जो सरकार अपने राष्ट्रपिता का ना हो पाया, तो भारत के क्या होंगे? जो अपनी आजादी की निशानियों की इज्जत नहीं कर सकता, वो भारत का इज्जत क्या करेंगे? जो अपने अंदर सरकार को सिर्फ मुखौटे की तरह रखता है, वो हिंदुओं की रक्षा वहां क्या करेंगे? और यही हाल है आज की तारीख में बांग्लादेश का, और यही सच्चाई।